ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास की जो सेकंड बुक है उसका थर्ड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट मीन्स होता है 12 o'clock, रात के जो 12 बजे होते हैं उस समय का टाइम। तो रात को 12 बजे आने वाला कोई विजिटर। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले अपन कि किसके बारे में बताया गया है। तो बॉक्स में जो लिखे हुए उसको देखें। ओजेबल ए सीक्रेट एजेंट, यानी स्टोरी में एक ओजेबल नाम का व्यक्ति है जो एक सीक्रेट एजेंट है। इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जिससे उम्मीद की जा रही है कि उसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है किसी बात की। अनदर सीक्रेट एजेंट, दूसरा एक सीक्रेट एजेंट है मैक्स, थ्रेटन्स हिम, वो उस ओजेबल को डराता है विथ ए पिस्टल, एक पिस्टल के द्वारा। डिमांडिंग द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट ओजेबल के पास है वो रिपोर्ट वो उससे मांगता है। डज ओजेबल आउटविट हिम, आउटविट का मतलब होता है अपनी चतुराई का यूज करते हुए। तो क्या वो अपनी चतुराई से उसको हरा देगा या उसको रिपोर्ट नहीं देगा, तो इसी को अपनी स्टोरी में पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो अब देखते हैं अपन चैप्टर को, द मिडनाइट विजिटर। क्वेश्चन है इसके, हाउ इज़ ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, हु इज़ फाउलर एंड वॉट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। दो क्वेश्चन है, जितना अपन पढ़ेंगे उसमें से दो क्वेश्चन निकलेंगे। ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। अब ओजेबल का तो अपन को पता है कि एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन फाउलर जो है यहाँ पे वो है राइटर, एक राइटर है जो ओजेबल से मिलने के लिए आया है। और फाउलर ने हैड एवर रीड, उसने खूब सारे सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ रखा होता है, लेकिन ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, ओजेबल उनमें से किसी से भी फिट नहीं बैठता है। यानी जितने सीक्रेट एजेंट के बारे में फाउलर ने पढ़ा था तो ओजेबल है वो उनके अकॉर्डिंग है ही नहीं, वो एकदम उनसे अलग है। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozible had a room. अब gloomy musty, gloomy French hotel, gloomy का मतलब होता है काला सा, अंधेरे से भरा हुआ। तो एक फ्रेंच होटल है जहाँ पे ओजेबल ठहरा हुआ है, रुका हुआ है अपना रूम लेकर के, और वो होटल कैसा है, एकदम काला सा पुराना सा है। फॉलोइंग हिम, जो फाउलर है वो उसके साथ साथ चलता है डाउन द मस्टी कॉरिडोर। कॉरिडोर मीन्स होता है कि जहाँ पे एक साइड तो क्या होते हैं, खूब सारे दरवाजे होते हैं, एक साइड पिलर रहते हैं, तो बालकनी सी बनी हुई रहती है, उसको बोलते हैं कॉरिडोर। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी का मतलब होता है सीलन भरी हुई, यानी ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी दिनों से कोई फ्रेश हवा नहीं गई हो, फ्रेश एयर नहीं गई हो और उसमें सीलन की बदबू आ रही हो। तो ऐसे कॉरिडोर से दोनों निकलते हैं ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक ग्लूमी फ्रेंच होटल में, एक काले से होटल में वो है, वेयर ओजेबल हैड ए रूम, जहाँ पे ओजेबल का रूम है। फाउलर फेल्ट लेफ्ट डाउन, फेल्ट लेफ्ट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट होना, निराश होना। फाउलर जब उस रूम में जाता है तो वो निराश हो जाता है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, जो रूम था ओजेबल का वो बहुत ही छोटा सा रूम था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, उस होटल के छठे और लास्ट वाले फ्लोर के ऊपर। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, रोमांटिक का मतलब यहाँ पे इमेजिनेटिव के लिए है, इमेजिनेबल है, इमेजिनेशन होनी चाहिए, और एडवेंचर यानी साहसिक कार्य। तो जैसे कि फाउलर था वो तो राइटर था, और राइटर जो लोग होते हैं वो सारे अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो अपनी कल्पनाओं में वो साहस करते रहते हैं। तो फाउलर के लिए क्या था, जो उसका कमरा था वो मुश्किल से ही किसी इमेजिनेटिव एडवेंचर के लिए तैयार था। यानी उस कमरे में जाकर के हम नहीं सोच पाते हैं कि ये किस प्रकार के साहसी व्यक्ति का कमरा हो सकता है, यानी कोई जासूस व्यक्ति का कोई कमरा हो सकता है, या सीक्रेट व्यक्ति का कोई सीक्रेट एजेंट का कोई कमरा हो सकता है। ओजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, ओजेबल के लिए एक चीज़ थी कि वो मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का लहजा, और उसका एक तो वो बहुत मोटा था, दूसरा उसका बोलने का लहजा था वो भी एकदम अलग था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली, पासिबली का मतलब होता है काम चलाओ, यानी ज़्यादा बुरा भी नहीं तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, यद्यपि वो फ्रेंच और जर्मन दोनों बोल लेता था काम चलाऊ। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। तो लेकिन उसने फ्रेंच और जर्मन बोलता था, लेकिन उसने फ्रेंच और जर्मन के अंदर भी अमेरिकन लहजे को नहीं छोड़ा था, क्योंकि 20 साल पहले बोस्टन, बोस्टन अमेरिका की एक सिटी है, वहाँ से वो पेरिस आ गया था। पेरिस क्या है, फ्रांस की कैपिटल, यानी 20 साल पहले वो पेरिस तो आ गया, फ्रांस तो आ गया था, लेकिन अब वो फ्रेंच और जर्मन तो बोलता था, लेकिन फिर भी किस लहजे में, अमेरिकन लहजे के अंदर वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था। तो 20 साल पहले छोड़ी हुई जगह की जो बोलने का लहजा वो भी उसकी जो टोन से गया नहीं था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओजेबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर,
विजली मीन्स होता है गहरी सांस लेते हुए। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, बहुत मोटा व्यक्ति होता है, वो अपनी सांस हाँफ जाती है उसकी बोलने में, तो हाँफते हुए बोलता है यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो गए। यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था। ए स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूस, एक जासूस था। डीलिंग इन एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूस करना, जासूसी करना। स्पाई का मतलब जासूस और एस्पियोनेज का मतलब जासूसी करना। एंड डेंजर, यानी तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और एक जासूस हूँ, और जासूसी करना और खतरे से खेलना मेरा काम है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक, तुमने मुझसे मिलने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि तुम एक राइटर हो और एक युवा हो और एक रोमांटिक यानी एक इमेजिनेटिव व्यक्ति हो, काल्पनिक व्यक्ति हो। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, एनविजन का मतलब भी होता है इमेजिनेशन करना, कल्पना करना। तुमने तो शायद इमेजिनेशन किया होगा कि कोई रहस्यमयी फिगर, कोई रहस्यमयी व्यक्ति, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, फिगर्स का मतलब यहाँ व्यक्तियों के लिए आया है, कि कोई रहस्यमयी व्यक्ति है इन द नाइट, रात को तो आपको मिलेंगे। द क्रेक ऑफ पिस्टल्स, पिस्तौल की आवाज़ आएगी, उनकी गोलियों की आवाज़ सुनाई देगी। ड्रग्स इन द वाइन, या फिर शराब के अंदर ड्रग्स दिखाई देगी। यानी ऑजेबल उसको बोलता है फाउलर को कि तुम जब यहाँ पे आए तो तुम तो एक राइटर हो और एक इमेजिनेटिव राइटर हो, तो तुम्हारा काम है किसी के बारे में, किसी का इंटरव्यू लेना, किसी के बारे में छापना। तो तुमने शायद ये सोच के आए होगा कि तुम एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हो, जासूस से मिलने जा रहे हो, लेकिन जब तुमने यहाँ आकर देखा तो तुम शायद क्या हो गए, निराश हो गए, क्योंकि तुमने सोचा कि जो जासूस व्यक्ति होगा उसकी तो रात के अंदर उसका फिगर भी अलग दिखाई देगा, उसके पास पिस्टल की आवाज़ भी आएगी और उसकी शराब में ड्रग्स भी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला, इससे तुम निराश हो गए हो। इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विथ ए स्लोपी फैट मैन who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Instead you have spent, अब वो बोलता है, जो ऑजेबल है वो फाउलर को बोलता है कि इसके बजाय तुमने एक रात क्या बिताई, तुमने तो ये सोचकर यहाँ आए थे, लेकिन उसकी बजाय तुमने एक डल इवनिंग यानी बोरिंग सी शाम इस फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बिताई। किसके साथ? विथ ए स्लोपी फैटमैन। स्लोपी का मतलब होता है जिसके कपड़े, जिसको कपड़े पहनने का पता नहीं होता, बेढंगे से कपड़े पहनता है, तो ऐसे मोटे व्यक्ति का जिसको कपड़े पहनने का पता नहीं है, उसके सामने, उसके साथ तुमने एक बोरिंग सी शाम बिताई है। Who instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties. डार्क आइड ब्यूटीज़ का मतलब होता है जिस प्रकार की फिल्मों में वगैरह में दिखाया जाता है कि जासूस लोग जो होते हैं उनके पास जो काली आंखों वाली लड़कियां आती हैं और कुछ मैसेज उनके स्लिप में पकड़ा कर चली जाती हैं। तो शायद तुमने भी ये सोचा होगा कि तुम मेरे पास आओगे तो कोई लड़कियां मेरे पास आएंगी जो मुझे कुछ मैसेज स्लिप में पकड़ा के जाएंगी, लेकिन इसके बजाय क्या हुआ? गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इज रूम। केवल एक प्रोजेक्ट का मतलब होता है ऑर्डनरी, साधारण सा टेलीफोन उसके पास आता है। किस चीज़ के लिए? उसके रूम में मिलने से, उसके अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसके पास आता है। किसके बजाय? कोई सुंदर लड़कियां वहाँ पे नहीं आती, काली आंखों वाली लड़कियां वहाँ नहीं आती, कोई किसी प्रकार की स्लिप वो नहीं पकड़ा के जाती हैं। तो तुम यहाँ पे क्या हो गए? बोर हो गए थे और ये एक बोरिंग इवनिंग तुमने मेरे साथ बिताई। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए। द फैट मैन चकल्ड, चकल्ड का मतलब होता है मन ही मन हंसना, यानी हंसने की ज़्यादा आवाज़ नहीं आया कि थोड़ा थोड़ा जो हंसी की आवाज़ आती है उसको बोलते हैं चकल। द फैटमैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम। जो फैटमैन था वो धीरे से मुस्कुराया, उसने वो दरवाज़ा खोला एंड स्टूड असाइड, और साइड में खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, ताकि उसका जो फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है कुंठित हो जाना, गुठा हुआ जो गेस्ट था वो उसके अंदर एंटर करे। यानी उसने वो दरवाज़ा खोल दिया अपने, ताकि वो जो गेस्ट आया उसके साथ में जो फाउलर आया वो एंटर करके बाहर चला जाए। यू आर डिसइल्यूजन, तुम्हें भ्रमित किया गया था। ऑजेबल टोल्ड हिम, ऑजेबल ने उसको कहा, बट टेक केयर चीयर माय यंग फ्रेंड, लेकिन खुश रहो, किसी प्रकार की टेंशन मत लो मेरी युवा फ्रेंड। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अभी हाल ही में तुम एक पेपर देखोगे, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर, फॉर विथ सेवरल मैन एंड वुमेन, जिसके लिए बहुत सारे व्यक्तियों और महिलाओं ने हैव रिस्क देयर लाइव्स, अपने जीवन के लिए खतरा उठाया। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि कुछ ही दिनों में ये जो पेपर है वो इतिहास बना देगा, इतिहास में उसका इतना प्रभाव हो जाएगा।
इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नोट। एक ड्रामा की तरह लग रहा था, क्या नहीं लग रहा, यानी वहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था उसके कमरे को, जैसे इस प्रकार इसका कमरा दिखाया गया है। ये ओजेबल का रूम है और ये मोटा सा जो व्यक्ति है वो ओजेबल हो गया। ओजेबल के पास जो खड़ा है वो फाउलर है, जो राइटर है। और अब आगे जो अपन पढ़ेंगे उसमें एक तीसरा व्यक्ति आता है, जो तीसरा व्यक्ति इसमें दिखाया गया उसके बारे में आगे देखेंगे। तो बोलता है कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन मेरे पास एक पेपर है, वो पेपर क्या है, पूरा इतिहास ही बदल देगा। तो तुम्हें एक ड्रामा की तरह लग रहा है कि एक नाटक लग रहा है कि ऐसा कौन सा चीज़ हो गई। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ओजेबल क्लोज द डोर, ओजेबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया, बिहाइंड हिम, उसके पीछे से। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, तब उसने लाइट को जलाया। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को उसके पहली, ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल, वास्तविक, थ्रिल यानी रोमांच, ऑफ द डे, उस दिन का पहला रोमांच, रियल रोमांच उसको देखने को मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, क्योंकि जैसे ही वो आधे रूम तक गए थे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि वो आधे रूम तक जाते हैं, आधे रूम के बीचों बीच क्या दिखाया गया है, एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है जो अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए है। तो वो उसके बीच में दिखाते हैं, इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, एक आदमी अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए खड़ा है। ओजेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ओजेबल ने अपनी थोड़ी देर के लिए आंखें ब्लिंक की। आंखें ब्लिंक का मतलब हो रहा है आंखें झपझपाना, उसने अपनी आंखों को थोड़ा सा हिलाया। मैक्स ही वीज्ड यानी वही गहरी सांस लेते हुए, तेज सांस लेते हुए उसने कहा कि मैक्स यू गिव मी क्वाइट ए स्टार्ट। क्वाइट ए स्टार्ट का मतलब होता है चौंका देना, कि तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ये था इतना पहला अपना। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। मैक्स वो सिलेंडर का मतलब होता है एक दुबला सा व्यक्ति, लेकिन दिखने में अट्रैक्टिव, आकर्षक लगने वाला। ए लिटिल लेस देन टॉल, एक लंबा था लेकिन फाउलर से कम लंबा। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड, जिसके फीचर ये बताते हैं, स्लाइटली द क्राफ्टी, यानी उसके चेहरे से पता चलता, उसकी फीचर से पता चलता था कि उसके चेहरे पे क्या है, क्राफ्ट है, चालाकी है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, काउंटेनेंस का मतलब होता है जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं उनके लिए, उसका चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे किसी लोमड़ी के चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं। जिस प्रकार लोमड़ी का चेहरा देखते ही पता चल जाता है कि वो चालाक है, वैसे ही मैक्स का चेहरा देखकर पता चल जाए कि वो चालाक था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैंसिंग का मतलब होता है थ्रेटन करने वाला, धमकाने वाला, खतरा पैदा करने वाला। तो देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, यानी उसके पास गन के अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि जो हमें खतरा पैदा करने वाला हो या हमें डराने वाला हो। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने कहा वह रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रोट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, जिस रिपोर्ट को तुम आज नई मिसाइल के बारे में, यानी जो रिपोर्ट तुम लेके आए हो जो किसी प्रकार के नई मिसाइल के बारे में है, वो रिपोर्ट मुझे दे दो। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि ये रिपोर्ट मैं तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथों में तुमसे ज़्यादा सेफ रहेगी, तो ये रिपोर्ट तुम मुझे दे दो। और ये जैसे वो कमरे में आया था, मैक्स को देख करके वो डर गया जिसके हाथ में पिस्टल थी, यानी फावलर ने सोचा ही नहीं था कि, फावलर ने तो उसका रूम देखा तो उसको लगा कि यहाँ कोई गन वगैरह नहीं है तो किस प्रकार का सीक्रेट एजेंट होगा। लेकिन जैसे वो रूम के अंदर जाता है तो उसका पहला थ्रिल उसको देखने को मिलता है कि गन लिया व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है, और वो व्यक्ति कौन था, मैक्स था। तो इतना आज अपन ने आज के इसमें देखा, इसके आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।